dear student, today we will start a new chapter of the history, third part, first chapter, colonialism and the countryside. You are understanding the meaning of the colonialism. Directly you can say that the control of the Britishers. In this chapter, we will study how they have covered the India and which type of revenue system became established. Our first topic is auction in Gurdwara. Before of it, we have to know that it is present in the Bengal, and we know that in 1757 and 1764, these 2 years were the basic landmarks, main landmarks of the Indian history, because in 1757 the Battle of Plassey happened, and 1764 there was the Battle of Buxar. Just after it, the mostly part of the Bengal and the Odisha came in the hand of the Britishers. They have established their rule and regulation and also their revenue policy, because main revenue was come from the Bengal and Odisha. Now, auction of Gurdwara, we are going to understand how the policies became established and how these policies worked. Like in 1793, the Governor General and Lord Cornwallis, at that time in 1793, a Governor General of East India Company was Lord Cornwallis, established a permanent settlement. The first revenue system was established by Lord Cornwallis in 1793, and according to this, revenue was fixed. A fixed revenue had to pay by the Jamidar, and every Jamidar have the some villages. जितने भी जमींदार होते थे उनके पास उनको कुछ हैंडल दिया जाता था कि वो कुछ विलेजेस को हैंडल करेंगे और उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तक पहुंचाने का काम करेंगे. If Jamidar who failed to pay the fixed revenue amount were auctioned, means if the Jamidar became fail, then his property will be auctioned. मतलब अगर जमींदार इसी कंडीशन में रेवेन्यू कलेक्ट करके अपने एक पर्टिकुलर टाइम तक नहीं पहुंचा पाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर दिया जाता था, उसकी प्रॉपर्टी को बेच दिया जाता था इनडायरेक्ट वे में. ये जितने भी जमींदार होते थे उनकी एक खासियत थी कि उन्होंने अपना एक एस्टैब्लिशमेंट, अपना एक किंगडम उन्होंने बना लिया था. अपना एक उनका जो घर होता था उसको महल कहा जाता था, ई स्टेट कहा जाता था. दैट वाज द ई स्टेट. और उसमें बहुत सारे लोग रहते थे और साथ में वो अपनी एक आर्मी तैयार कर लेते थे. वो अपने आर्मी तैयार करते थे जिसकी वजह से उनको राजा कहा जाता था. राजा एक वर्ड आया है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है. राजा किंग के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे राजा जमींदार के लिए यूज किया गया है. द राजा ऑफ द गुर्जर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज, सो हिज estates were auctioned in 1797. Sometimes the question can ask, years are important in any part of history. 1797. You can learn 1793 and 1797. The Gurdwara was auctioned, and at that time the fictitious auction has been done. And the various how the fictitious auction has been done. कैसे fictitious auction होता था? जैसे ऑक्शन के लिए लोगों को बुलाया गया, कि नीलामी के लिए लोगों को बुलाया जाता था कि वो आ करके यहाँ पर ऑक्शन करें, उसकी बोली लगाए. लेकिन क्या होता था, वो अपने ही लोगों को वहां पर बैठा देते थे, अपने ही जो भी सगे संबंधी होते थे या फिर जो सर्वेंट होते थे उनको बैठा देते थे कि जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सके. वो बोली तो लगाते थे, लेकिन लास्ट में क्या होता था, लास्ट में पता चलता था कि वो राजा के ही अधिकारी हैं, राजा के ही द्वारा भेजे गए, यानी जमींदार के द्वारा ही भेजे गए हैं. यानी कि वो ऑक्शन क्या हो गया, फिक्सियस हो जाता था, उनकी संपत्ति जो है बच जाती थी. और भी बहुत सारे तरीके थे जिससे वो अपनी संपत्ति को बचा लेते थे. जैसे अपनी संपत्ति को किसी लेडीज के नाम कर देते थे, अपने मदर के नाम कर देते थे या वाइफ के नाम कर देते थे. इससे क्या होता था कि कोई भी उनके नाम की संपत्ति नहीं होती थी और किसी भी
चीज का ऑक्शन नहीं हो पाता था जो उनके नाम का होता था। नियरली 95% ऑक्शन वॉज फिक्सियस। 95% ऑक्शन जो था वो फिक्सियस होता था, यानी फ्रिक्शन बेसिस पे होता था, यानी उनके सर्वेंट्स उसको हटा देते थे या फिर बहुत सारे और भी लोग होते थे जो किसी तरह ऑक्शन को बेकार कर देते थे। जमींदार्स वर ऑफिशियल्स बट दे कुड नॉट कीप आर्मी विद देम। जमींदार जो होते थे ऑफिशियल होते थे, अपनी आर्मी नहीं रख सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को वो जरूर अपने पास रखते थे जो कलेक्ट करने का काम करते थे, क्योंकि जमींदार तो हर जगह जाएगा नहीं कलेक्ट करने, वो अपने नीचे छोटे छोटे लोगों को रखता था कि वो रेवेन्यू को कलेक्ट करके जमींदार तक लाए और जमींदार जो है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल्स तक पहुंचा सके।